क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक बार सुनकर याद क्यों कर लेते हैं कि आदि शंकराचार्य ने मात्र 8 वर्ष में वेद कंठस्थ कैसे किए, कि रामानुजन को गणित के सूत्र सपनों में कैसे मिलते थे? इन सभी रहस्यों का उत्तर छिपा है एक प्राचीन यौगिक विज्ञान में, मेधा नाड़ी। मेधा नाड़ी वह गुप्त नाड़ी जो सोई हुई प्रतिभा को जगा देती है। आज मैं तुम्हें उस रहस्य के उस द्वार तक ले जाना चाहता हूं जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा था, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों को केवल मौन परंपरा में दिया और जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है, मेधा नाड़ी। ये 2 शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनके भीतर जो अर्थ छिपा है वह तुम्हारी पूरी समझ को हिला देने वाला है। संस्कृत में मेधा का अर्थ केवल बुद्धि नहीं है। मेधा का अर्थ है वह दिव्य धारण शक्ति, वह सूक्ष्म ग्रहण क्षमता जो किसी भी ज्ञान को केवल सुनकर नहीं बल्कि अनुभव करके उसे अपने अस्तित्व में उतार लेती है। और नाड़ी का अर्थ है वह सूक्ष्म ऊर्जा, मार्ग, जिसके द्वारा प्राण शरीर और चेतना में प्रवाहित होता है। हमारे प्राचीन शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन्हीं के साथ जुड़ी एक और नाड़ी है जिसका उल्लेख बहुत कम ग्रंथों में मिलता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वह है मेधा नाड़ी। ये नाड़ी कहाँ से उठती है? ये मस्तिष्क के उस गहरे केंद्र से उठती है जहाँ ऋषियों ने चेतना का मूल निवास माना है। वहां से यह नीचे की ओर बहती है रीढ़ की हड्डी के साथ साथ और सीधे जाकर नाभि चक्र से जुड़ जाती है। यह केवल एक शारीरिक मार्ग नहीं है, यह वह दिव्य सेतु है जो तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी स्मृति को और तुम्हारी चेतना को एक अखंड सूत्र में पिरोता है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है, जब इसमें प्राण का प्रवाह शुद्ध और अबाधित होता है, तब मनुष्य की बुद्धि साधारण नहीं रह जाती, वह असाधारण हो जाती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि अधिकांश मनुष्यों में यह नाड़ी जागृत नहीं है, वह सोई हुई है, वह अवरुद्ध है और इस अवरोध का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं है। जरा सोचो, तुम जब रात को सोते हो तो सुबह उठकर अक्सर थके हुए क्यों होते हो? तुमने पूरी रात आराम किया, लेकिन भीतर की ऊर्जा फिर भी क्षीण क्यों लगती है? तुम किताब पढ़ते हो और पढ़ते हो, लेकिन कुछ घंटों बाद वो सब धुंधला क्यों हो जाता है? तुम बड़े बड़े विचार सोचते हो, लेकिन जब उन्हें व्यक्त करने का समय आता है तो शब्द क्यों गायब हो जाते हैं? यह केवल आलस्य नहीं है, यह केवल अभ्यास की कमी नहीं है, इसकी जड़ बहुत गहरी है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मेधा नाड़ी तब अवरुद्ध होती है जब शरीर में तम की अधिकता हो जाती है। तमस यानी जड़ता, भारीपन, अचेतनता। जब हम असात्विक आहार ग्रहण करते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को बिना किसी होश के भटकने देते हैं, जब हम क्रोध, ईर्ष्या और भय की ऊर्जा में डूबे रहते हैं, तब मेधा नाड़ी में एक सूक्ष्म अवरोध पैदा होता है और यह अवरोध धीरे धीरे इतना घना हो जाता है कि उस नाड़ी में से प्राण का प्रवाह लगभग बंद हो जाता है। तब बुद्धि मंद हो जाती है, स्मृति कमजोर हो जाती है और वह दिव्य प्रतिभा जो तुम्हारे भीतर जन्म से मौजूद थी, धीरे धीरे एक गहरी नींद में चली जाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ये प्रतिभा वापस लाई जा सकती है? क्या ये नाड़ी फिर से जागृत हो सकती है? और इसका उत्तर है हाँ। न केवल हाँ, बल्कि निश्चित रूप से हाँ। लेकिन इसके लिए जो मार्ग है वह बाहर नहीं, वह किसी महंगी शिक्षा में नहीं है, वह किसी बाजारू तकनीक में नहीं है, वह मार्ग तुम्हारे भीतर है और उस मार्ग को जानने के लिए हमें थोड़ा और गहरे उतरना होगा। अथर्ववेद में एक बहुत गहरा सूत्र है। ऋषि कहते हैं कि मेधा देवी केवल उसी के भीतर प्रवेश करती हैं जो शुद्ध है, जो जागरूक है और जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है।
ये केवल एक काव्यात्मक वाक्य नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। जब ऋषि मेधा देवी की बात करते हैं तो वे किसी बाहरी देवी की बात नहीं कर रहे, वे उस दिव्य चेतना शक्ति की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे भीतर ही छिपी है, जो तुम्हारी अपनी मेधा नाड़ी के माध्यम से प्रकट होने के लिए प्रतीक्षारत है। आज का विज्ञान भी इस दिशा में कुछ संकेत दे रहा है। न्यूरोसाइंस के शोधकर्ता कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करता है, लेकिन जब किसी विशेष अवस्था में, गहरे ध्यान में या किसी गहरे रचनात्मक प्रवाह में मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अचानक एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की बुद्धि और स्मृति की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक इसे न्यूरल कोहेरेंस कहते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले एक अलग नाम दिया था, मेधा नाड़ी का जागरण। जब इस नाड़ी में प्राण का प्रवाह शुद्ध और तीव्र होता है तब मस्तिष्क के वे केंद्र जो सामान्यतः निष्क्रिय रहते हैं अचानक प्रकाशित हो उठते हैं और उस प्रकाश में बुद्धि एक नई ऊंचाई छूने लगती है। लेकिन इस नाड़ी को जगाने का मार्ग क्या है? प्राचीन ग्रंथों में 3 स्तंभों का वर्णन है जो मेधा नाड़ी को जागृत करते हैं। पहला स्तंभ है प्राण शुद्धि। तुम्हारे शरीर में जो प्राण बह रहा है उसकी गुणवत्ता तुम्हारे आहार से, तुम्हारी श्वास से और तुम्हारे विचारों से निर्धारित होती है। जब साधक प्रातःकाल उठकर शुद्ध वायु में गहरी और सचेत श्वास लेता है तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं खींचता, वह प्राण की उस सूक्ष्म धारा को खींचता है जो सीधे मेधा नाड़ी को पोषण देती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें बारी बारी से ईड़ा और पिंगला नाड़ी से श्वास ली जाती है, यह मेधा नाड़ी के लिए सबसे प्राथमिका और सबसे शक्तिशाली साधना है। जब दोनों नाड़ियों का संतुलन सध जाता है तब सुषुम्ना का द्वार खुलता है और सुषुम्ना के खुलते ही मेधा नाड़ी में एक नया जीवन प्रवाहित होने लगता है। दूसरा स्तंभ है धारणा। धारणा का अर्थ केवल एकाग्रता नहीं है। धारणा का अर्थ है किसी एक बिंदु पर चेतना को इतनी गहराई से टिका देना कि बाकी सब कुछ विलीन हो जाए। जब साधक अपनी दृष्टि को, अपनी पूरी चेतना को भ्रुकुटियों के मध्य उस तीसरे नेत्र के बिंदु पर स्थिर करता है तब एक अद्भुत घटना घटित होती है। मस्तिष्क की वह पाइनियल ग्रंथि, जिसे आधुनिक विज्ञान सीट ऑफ कॉन्शसनेस कहने लगा है, वह सक्रिय होने लगती है और उसकी सक्रियता सीधे मेधा नाड़ी को जागृत करती है। यह कोई संयोग नहीं है कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनकी स्मृति तीव्र होती है, उनकी निर्णय क्षमता गहरी होती है, उनकी बुद्धि में एक अलग तरह की प्रखरता आ जाती है। तीसरा स्तंभ है मौन। ये सबसे कम समझा जाने वाला और सबसे गहरा स्तंभ है। हम जितना बोलते हैं उतनी ऊर्जा बाहर जाती है। हम जितने शब्द बिना विचारे बोलते हैं उतनी मेधा नाड़ी कमजोर होती है। प्राचीन गुरुकुलों में शिष्यों को नियमित मौन का अभ्यास कराया जाता था। यह केवल अनुशासन के लिए नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि ऋषि जानते थे कि जब वाणी रुकती है तब प्राण भीतर की ओर मुड़ता है और वह प्राण सीधे मेधा नाड़ी को पोषण देता है। इतिहास में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी असाधारण बुद्धि और स्मृति का रहस्य इसी में छिपा था। आदि शंकराचार्य को देखो, उन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में वेदों और उपनिषदों को कंठस्थ कर लिया था। 32 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने समस्त भारतवर्ष की दार्शनिक परंपरा को एक नई दिशा दे दी। यह केवल असाधारण जन्मजात प्रतिभा नहीं थी, यह उनकी मेधा नाड़ी के जागरण का फल था, जो बाल्यकाल से ही गहन साधना और सात्विक जीवन के कारण प्रज्वलित थी। और रामानुजन को देखो, एक साधारण परिवार में जन्मे, कोई विशेष बाहरी शिक्षा नहीं, लेकिन उनके गणितीय सूत्र जो वे सपनों में देखते थे, जो उन्हें देवी के दर्शन में मिलते थे, वे आज भी विश्व के श्रेष्ठतम गणितज्ञों को चकित करते हैं। पश्चिम के वैज्ञानिक उनसे पूछते थे कि तुम यह कैसे जानते हो? रामानुजन का उत्तर हमेशा एक ही होता था
यह मुझे भीतर से आता है। वो भीतर से आना, वो अचानक ज्ञान का प्रस्फुटन, वो कुछ और नहीं था, वो मेधा नाड़ी का जागरण था। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत से लोग जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनका मन तुरंत एक जल्दी खोजने लगता है। वे सोचते हैं कि कोई एक विशेष मंत्र होगा, कोई एक विशेष क्रिया होगी जिसे करने से रातों रात मेधा नाड़ी जाग जाएगी और वे अचानक प्रतिभाशाली हो जाएंगे। यह सोच उतनी ही भ्रामक है जितनी यह सोचना कि एक दिन की मेहनत से पहाड़ को हिलाया जा सकता है। मेधा नाड़ी का जागरण एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह एक जीवन शैली है, यह एक दिशा है जिसमें तुम्हें धीरे धीरे, निरंतर और पूर्ण समर्पण के साथ चलना होता है। इसकी शुरुआत होती है अपने आहार से, सात्विक, हल्का और ताजा भोजन जो शरीर को भारी नहीं बनाता बल्कि मन को शांत और चेतना को जागरूक रखता है। इसकी अगली सीढ़ी है श्वास की जागरूकता। प्रतिदिन कुछ पलों के लिए केवल अपनी श्वास को देखो, महसूस करो कि वह कैसे आती है, कैसे जाती है। उस श्वास के साथ जो सूक्ष्म प्राण आ रहा है उसे भीतर की ओर, मस्तिष्क की ओर निर्देशित करने की कल्पना करो। और इसकी तीसरी सीढ़ी है ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय, चाहे 5 मिनट हो या 50, पूरी तरह से भीतर मुड़ो, बाहरी शोर को एक तरफ रखो और उस गहरे मौन में प्रवेश करो जहां मेधा नाड़ी स्वतः जागने लगती है। ऋषियों ने कहा था कि मेधा नाड़ी केवल बुद्धि की नाड़ी नहीं है, यह वह नाड़ी है जो तुम्हें ब्रह्मांड की उस अदृश्य बुद्धि से, उस अखंड चेतना से जो इस पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। जब यह नाड़ी पूरी तरह जाग जाती है तब साधक केवल अपनी व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं सोचता, वह उस विराट बुद्धि का एक माध्यम बन जाता है। उसे वे उत्तर मिलते हैं जो किसी किताब में नहीं लिखे, उसे वह ज्ञान स्फुरित होता है जो किसी गुरु ने नहीं दिया, क्योंकि अब वह स्वयं उस महान स्रोत से जुड़ गया होता है जहां से समस्त ज्ञान जन्म लेता है। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने प्रज्ञा कहा। यही वह अवस्था है जहां बुद्धि केवल सोचती नहीं बल्कि जानती है, जहां स्मृति केवल याद नहीं करती बल्कि अनुभव करती है, जहां चेतना केवल देखती नहीं बल्कि साक्षी होती है। तो आज मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे भीतर भी वह प्रतिभा है, वह मेधा है, वह सोई हुई शक्ति जो केवल एक जागृति की प्रतीक्षा कर रही है? यदि हाँ, तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करो, एक गहरी सचेत श्वास से, एक पल के मौन से, एक पल की भीतर की ओर दृष्टि से, क्योंकि मेधा नाड़ी को जगाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है केवल तुम्हारी जागरूकता की, तुम्हारे निरंतर प्रयास की और उस विश्वास की कि तुम उससे कहीं अधिक हो जितना तुम अभी तक सोचते आए हो। जिस दिन मेधा नाड़ी जागती है उस दिन बुद्धि केवल एक औजार नहीं रह जाती, वह एक दीपक बन जाती है।